नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका हेडलाइन है द थ्रोन ऑफ जजमेंट, यानी एक मुकुट का फैसला। तो चलिए बने रहिए आज हमारे इस स्टोरी में। और देखिए, पहले दो प्रश्न हैं, उसका हम लोग उस प्रश्न को पढ़ते हैं। हु मेक्स, यानी किसने बनाया, अ जजमेंट, एक फैसला, इन अ कोर्ट, एक दरबार में, यानी जो फैसला होती है वो कोर्ट में होगा। यह किसने बनाया। हैव यू हियर, क्या आपने कभी सुना है, अबाउट द ग्रेट जज, यानी महान जज के बारे में कभी सुने हैं। तो चलिए, यही है इस स्टोरी का हेडलाइन। और आगे पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या दिया गया है। विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन, यानी विक्रमादित्य जो था उज्जैन के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज ऑफ दिस हिज टाइम, यानी ऐसा समझा जाता था कि वह अपने समय के बहुत ही महान जज थे, बहुत ही अच्छे जज थे। नो इवेल ऑर्डर कुड इवर स्कैप पनिशमेंट एट हिज हैंड, यानी कोई भी ऐसा धूर्त नहीं था, दुष्ट नहीं था जो कि उनके हाथ से बिना पनिशमेंट, बिना सजा के बच जाए और भाग जाए। ही कुड डिसाइडेड, वह तय करते थे, इवन द मोस्ट डिफिकल्ट केस वाइजली, यानी अपने बुद्धि से अच्छे और मुश्किल केस को वह सुलझा देते थे। बट नथिंग इज इमोर्टल, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि अमरणशील है। इसीलिए उनका भी एक न एक दिन निधन होना ही था। एज द टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, द किंग पास्ट अवे, यानी जो राजा था विक्रमादित्य था वह चले गए, गुजर गए। एंड हिज प्लेस ले इन टर्न, और उसका जो जगह था वह खाली हो गया। पीपल ऑलमोस्ट फॉरगेट हिम, ज़्यादातर लोग जो थे उन्हें भूल गए। द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया, नो नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस, पूरी दुनिया अब कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या मैटर था। और वह वन डे, एक दिन, टू शीफर्ड बॉयज वर क्वारलिंग, दो चरवाहा एक साथ लड़ रहे थे। ऑन समथिंग, यानी कुछ मुद्दे पर। सीइंग दिस अ थर्ड बॉय, और कोई तीसरा लड़का उस लड़ते हुए देख रहा था। डिड समथिंग स्ट्रेंज, जो कि कुछ अनजान था। ही क्लाइम्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड डिक्लेयर दैट ही वाज अ जज, वह माउंटेन के एक चोटी पे चढ़ गया और अपने आप को एक जज के रूप में घोषित किया। दे क्वारलिंग बॉयज पुट देयर केस बिफोर हिम, जो लोग लड़ रहा था उसे बोला कि तुम क्यों लड़ रहे हो, अपना कारण हमारे पास रखो। द यंग जज, यानी जवान जो न्यायाधीश था, जज था, लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस को सुना। एंड सरप्राइजिंगली फास्ट, आश्चर्य भरी पूर्वक में वह पास कर दिया, यानी दूसरे की ओर बढ़ा दिया। अ फेयर एंड वाइज जज, एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान जज था, उसकी ओर वह उस आर्ग्यूमेंट को आगे कर दिया। वेन राजा भोज ऑफ मालवा हेयर्ड, जब राजा भोज, मालवा के जो राजा थे भोज, जब ऐसा सुने, अबाउट इट ही डग, तब वह उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया। द प्लेस एंड
उस जगह पे गड्ढा खुलाया और एंड फाउंड अ ब्यूटीफुल थ्रोन, और एक बहुत ही सुंदर मुकुट मिला, ऑफ मार्बल अंडर द स्टोन, जो कि मार्बल के बना था, जो पत्थर के नीचे से निकला, गड्ढा खुदवाया गया था। इट रेस्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ 32 स्टोन एंजल्स, यह 32 परियों के हाथों से बनाया गया था। राजा भोज वांट टू अचीव नेम, राजा भोग प्राप्त करना चाहता था ऐसा नाम, एंड फेम और प्रसिद्धि, लाइक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की तरह वह नाम और फेम प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था। सो ही फास्टेड एंड प्रेड टू 3 days, इसीलिए वह उपवास रखा और लगातार 3 दिन तक प्रे करते रहा, प्रार्थना करते रहा। ऑन द 4th day, और चौथे दिन, टायर्ड सो सिट ऑन इट, चौथे दिन वह थक गया और बैठ गया। बट वन ऑफ द एंगल सेड टू हिम, लेकिन एक परी आई और उसे कहा, आर यू वर्थ ऑफ सिटिंग ऑन इट, क्या तुम इसके लायक हो, यानी इस मुकुट के लायक हो। डिड यू नेवर डिजायर, क्या तुम्हारा इच्छा कभी नहीं होता है, टू कंक्वायर अदर किंगडम, किसी दूसरे की किंगडम को तुम अपना रहे हो, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना रहे हो, ऐसा तुम्हारा इच्छा कभी नहीं होता है। एंड रूल ओवर देम, और उस पर तुम शासन कर रहे हो। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई हैव डिज़ायर सो एंड आई एम, मेरे पास बहुत सारे इच्छा है, एंड आई एम नॉट वर्थ ऑफ सिटिंग, और मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऑन द थ्रोन, यानी मुकुट को अपने पास रखने के लायक नहीं हूँ। द एंजल फ्लू अवे, तब वहाँ से परी चली गई। आफ्टर ही एडवाइज्ड, जब वह एडवाइस दिया उसे, द किंग सो फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days, तब राजा ने फिर 3 दिन तक फास्ट किया, उपवास किया और पूजा किया। द किंग फास्टेड, राजा उपवास में था, एंड प्रेड फॉर अनदर 3 days, और अगले 3 दिन के लिए वह प्रार्थना किया। एंड देन कम टू सिट ऑन द थ्रोन, और वह फिर उस सिंहासन पे आकर बैठ गया। बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, तब एक और परी उससे आकर के पूछा, ओ किंग, ओ राजा, हैव यू नेवर डिजायर, क्या तुम्हारा कभी इच्छा नहीं करता है, टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ, किसी दूसरे की धन संपत्ति को देने के लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई हैव ऑलवेज डन सो, मैं हमेशा बहुत सारा कार्य किया हूँ। आई एम नॉट वर्थ ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन, मैं इस सिंहासन पे बैठने लायक नहीं हूँ। देन, इसीलिए फास्ट एंड प्रे, इसीलिए मैं फास्ट उपवास करता हूँ और पूजा करता हूँ। फॉर अनदर 3 days, अगले 3 दिन के लिए। सेड द एंजल एंड फ्लू अवे, फिर एंजल परी ने कहा और वहाँ से चला गया। इन दिस वे, इस कार्य में ऐसा करते हुए 96 days पास, यानी 96 दिन चला गया। एंड ड्यूरिंग द डेज 31 ऑफ द एंजल कम टू इंटरव्यू, अगले 33 एंजल आया एंड इंटरव्यू उससे पूछा, द किंग, राजा से। ईच ऑफ देम आस्क्ड, सभी लोग तुमसे पूछे, सभी तुमसे पूछे। द किंग अ क्वेश्चन, एक प्रश्न। एंड एवरी टाइम द किंग, प्रत्येक समय राजा ने कहा, ही वाज नॉट वर्थ, तुम उसके लायक नहीं हो, ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन, यानी विक्रमादित्य के सिंहासन पे तुम बैठने के लायक नहीं हो। नो ओनली वन एंजल, अब केवल एक ही परी वाज लेफ्ट, यानी बचा है। द किंग थॉट दिस, तब राजा ने सोचा कि एंजल वुड लेट हिम
सीट ऑन द थ्रोन, यानी जो परी है उसे बैठने के लिए कहेगी उस सिंहासन पे। बट द एंजल, लेकिन वहाँ की जो परी थी, आस्क्ड, पूछा, ओ किंग, ओ राजा, इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा दिल, एज प्योर एज द हार्ट ऑफ ए शेफर्ड बॉय हु सेट ऑन द माउंट, क्या तुम्हारा ऐसा मन है कि जैसे कि एक चरवाहा उस माउंट पे बैठा हुआ है और अपने आप को किंग मान रहा है, अपने आप को एक जज मान रहा है। इफ इट इज सो, अगर ऐसा है, यू आर वर्थ ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य, अगर तुम विक्रमादित्य के जगह पे बैठने लायक हो, थ्रोन, उसके सिंहासन पे बैठने लायक हो। द किंग थाउट फॉर अ मोमेंट, तब राजा ने कुछ पल सोचा। एंड देन सेड, और कहा, नो, नहीं, इट इज नॉट, यह नहीं है, आई एम नॉट वर्थ ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, मैं विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने लायक नहीं हूँ। देन, तब, एंजल हियर्ड, परी ने सुना, द किंग्स रिप्लाई, राजा के जवाब को परी ने सुना। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से चला गया। विथ द थ्रोन, उस सिंहासन के साथ। ऑफ मार्बल ऑन हिज हेयर, जैसा कि वह सुना था, उसके साथ वह वहाँ से चला गया।